हेलो फ्रेंड्स, मोली मिकू क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम किस तरह से मैनेज करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह के समय से। हमें सुबह उठकर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, हमारे बच्चे को अच्छा ज्ञान देना, उसे सही राह पर ले जाना, इसके बाद आप अपना काम शुरू करिए। और सबसे पहले आता है दोस्तों, बच्चों का जो दिमाग होता है वो याद रखने लायक कैसे रहे पढ़ाई में। तो ये शंखपुष्पी जो सिरप आता है, ये आप उसे ज़रूर दीजिए। हालाँकि आजकल के बच्चे लेने में कतराते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन उससे कहिए ये तेरे लिए फ़ायदेमंद है, इससे बहुत अच्छा असर होता है, दिमाग सही रहता है और जो भी कुछ हम पढ़ाई करते हैं, वो हमें याद रहता है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कि हमें उसे देने में आसानी रहे। देखिए, मैंने ये जो मेरी दवाइयाँ हैं उसी के पास रख रखी है, जब मैं लेती हूँ तब उसे भी दे देती हूँ, ताकि यह भूलने में ना आए, क्योंकि हम दवाइयाँ भूल जाते हैं अक्सर। तो इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से सामने दिखती रहे और उसे देने में हमें आसानी रहे। इसके बाद दोस्तों आता है, मैंने जो कल वीडियो में बताया था कि जो नमक है उसमें 2 लौंग रखिए, इससे बहुत अच्छा असर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है, हमें बच्चों का टाइम खराब नहीं होने देना चाहिए, हमें खुद का भी टाइम खराब नहीं करना है। तो मैंने देखिए इस तरह से एक बाल्टी लटका रखी है और इसी में मैं उसे चाय वगैरह, खाना वगैरह रख के दे देती हूँ, तो उसे भी नहीं आना पड़ता है नीचे और न वो ज़्यादा थकती है और न ही मैं थकती हूँ, क्योंकि दोनों ही थकेंगे तो दोनों का ही नुकसान है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं उसे चाय रख के दे देती हूँ और वो इसमें से खींच लेती है। तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि थकान नहीं होती है, और थकान नहीं होगी शरीर में तो पढ़ाई अच्छे से होगी। नहीं तो आधा तो बच्चे थक जाते हैं, इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और यदि मैं देने जाऊँगी उसे ऊपर तो मैं भी थक जाऊँगी, तो मैं उसका फिर इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें टाइम बचाने के लिए जो भी उपाय हों वह करने चाहिए, क्योंकि टाइम ही सबसे कीमती होता है पढ़ाई में। यदि समय खराब नहीं करेंगे बच्चे, तो अवश्य वे पास से होंगे। और इसके लिए हमें इस तरह से कुछ-कुछ जुगाड़, कुछ उपाय और जो भी हो हमसे बनता है वह काम हमें ज़रूर करने चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से वह भी इसमें फिर सामान रख के नीचे लटका देती है और मैं इसे ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमने मैनेज कर रखा है, इससे वह मुश्किल से 1 या 2 बार नीचे आती होगी कोचिंग से आने के बाद। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह कुछ और उपाय कि बाथरूम में नमक रखिए, इसे हर शनिवार को बदलते रहिए, बाल्टी भर के रखिए, रात को पोछे में नमक डालिए। और इस तरह से देखिए, हम आ गए अब बच्चों की पढ़ाई की टेबल पर। सबसे महत्वपूर्ण भाग बच्चों का यही होता है, बच्चों का कमरा जहाँ पर वे पढ़ते हैं। तो टेबल को पूर्व दिशा की ओर करके रखिए फ्रेंड्स। इसकी साफ-सफाई करते रहना चाहिए, बच्चों को ही सिखाइए, क्योंकि अपने खुद के काम इतने रहते हैं कि अपन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप अपनी जो किताबें हैं, अपनी जो भी है, घड़ी वगैरह है, इसको सबको अच्छे से मैनेज करके रखिए। इसके बाद दोस्तों, जब वो इस तरह की आदत सीख जाएँगे तो उन्हें पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अपने को एक काम करना है मम्मियों को, कि एक चौकी रखिए उस टेबल पे और उस पे सरस्वती माता की मूर्ति विराजमान करिए, क्योंकि सरस्वती माता ही बच्चों को ज्ञान देती है। फ्रेंड्स, मेरी 2 बेटियाँ निकल गई, मैंने हर बार यही उपाय करा था। एक मूर्ति उनकी टेबल पे ज़रूर रखती थी और सुबह तो नहीं हो सकता, परंतु शाम को दीपक ज़रूर जलाइए उनके आगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम चौकी रखें, उस पे सरस्वती जी की मूर्ति रखें, उनके आगे दीपक जलाएँ। इससे बच्चों का जो पढ़ाई में मन है वो बहुत अच्छे से लगता है। ये मेरा आज़माया हुआ टिप्स है फ्रेंड्स, आप ज़रूर करके देखना। यदि जगह नहीं है तो वहीं एक कमरे में कहीं कोने पे जगह बना लीजिए सरस्वती जी की और उनके आगे रोज़ दीपक लगाइए। फिर देखिएगा फ्रेंड्स आप, क्योंकि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे भी थोड़ा बहुत इनकी तरफ देख के, और ऐसा लगेगा उनको कि भगवान हमारे साथ है, तो उनका भी पढ़ाई में मन लगेगा फ्रेंड्स। और देखिए, जो ये दिव्य ज्योति आपको दिख रही है, इसका असर कहीं न कहीं बच्चों के मन पे ज़रूर पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप ये उपाय तो ज़रूर करना। नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं तो बच्चों से ही कहिए कि वो रोज़ स्वयं एक दीपक सरस्वती जी के आगे लगा दें। और फ्रेंड्स, आप देखना इसका असर, क्योंकि हम जो बसंत पंचमी में सरस्वती माता की पूजा करते हैं, उस समय भी पेन वगैरह हमें इनके आगे पूजा करके ही लेने चाहिए काम में।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है, यदि बच्चे थक गए हैं टेबल पर काम करते-करते, पढ़ाई करते-करते, तो इस तरह की चौकी ज़रूर घर में रखिए और उसे बिस्तर पर ही रखिए उनके, ताकि जब भी वे थकान महसूस करें, तो चौकी पे अपना पढ़ाई कर सकें। इससे उनका थोड़ा फ्रेश माइंड होगा, क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाता है ना पढ़ाई से, तो अच्छा लगता है। इसी तरह की एक कुर्सी भी उनके कमरे में रखिए और वहीं पर ही एक तकिया ज़रूर रख दीजिए, ताकि जब भी वो थोड़ा-सा थकान महसूस करें, तो इस तरह से लगा के पीछे तकिया रख के और पाँव फैला के अपना थोड़ा-सा पढ़ाई का जो ढंग है वो बदल सकें। इससे उनका जो है पढ़ाई का जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा चेंज होगा थकान कम होने से। क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाई करते-करते भी बच्चे बहुत थक जाते हैं, तो कुछ थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनकी कमर दुखने से थोड़ा-सा बच जाएगी, आराम मिलेगा कमर को। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से छोटे-छोटे उपाय करिए और बच्चों को ज़रूर पढ़ाई में मन लगाने के लिए मम्मियाँ ज़रूर मदद करें, क्योंकि हमें ही करनी पड़ेगी। अब आती है खाने की बारी। बच्चों के खाने के लिए देखिए मैंने ये पोहा, मखाने, टोस्ट, नमकीन, इधर से देखिए ये फिर सफोला ओट्स है, बिस्किट है पार्ले जी के, क्रैक जैक के, ब्रिटानिया के, जो भी अच्छा लगे वो खाएगा, भूख लगेगी तो। और फ्रेंड्स इस समय जो है क्या होता है, पिंड खजूर गीला वाला, उसके लड्डू, उसमें सारे ड्राई फ्रूट डालिए और वो ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ही अभी ज़रूरी है। सर्दी में अभी खाएँगे, बस गर्मी में तो खाने में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें घर में ज़रूर रखिए, बच्चों को भूख लगेगी तो खाएँगे और पढ़ेंगे। और अब आती है थोड़े मनोरंजन की बारी, तो घर में हरियाली ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं जब बोर हो जाते हैं तो, और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनके दिमाग में हरियाली से इतना अच्छा विचार और पढ़ने का जो है आइडिया आएगा, वो मैं कह नहीं सकती, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो फ्रेंड्स कुछ और उपाय जो मैंने कल की वीडियो में बताए थे, परांडे पे दीपक लगाना शाम के समय, घर में साफ-सफाई रखना और एक फिटकरी का टुकड़ा मेन एंट्री के पास में रखना। इससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर करके देखना। और नहीं तो ये उपाय तो ज़रूर करना कि आप सरस्वती जी की मूर्ति बच्चों की टेबल पे या उनके कमरे में ज़रूर रखें और एक दीपक उनके नाम का लगाएँ। फ्रेंड्स हम दीपक तो रोज़ सुबह-शाम लगाते हैं, बस हमें एक सरस्वती जी के नाम का अलग से लगाना है बच्चों के कमरे में जहाँ पर पढ़ते हैं। मेरा तो मानना है कि वो टेबल जहाँ पर वो पढ़ते हैं वहीं पर लगाना चाहिए, तो इससे ज़्यादा अच्छा असर होगा। और यदि जगह नहीं है टेबल पे तो ये थोड़ी देर बाद हटा के एक तरफ रख दीजिए, फिर शाम को जब भी लगाना हो दीपक तब रख दीजिए और फिर वापस हटाकर एक तरफ रख दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको इन सारी बातों में से मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके दोस्तों, बाय।